आप सभी साथियों का स्वागत है। सक्षमता की परीक्षा में गणित से पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रश्नों को आज हम लोग हल करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, 4042 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बन जाए, जैसे कि मान लीजिए कि 2 है। 2 में छोटी से छोटी कौन संख्या जोड़ी जाए जो यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप कहिएगा कि अगर 2 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 4, और 4 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो किसका वर्ग है? तो ये जो है 2 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 4 2 का है ना। तो 4 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरह अगर कह दिया जाए कि 5 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो आप कहिएगा 4 अगर जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 9, और 9 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे? क्योंकि यह जो है 3 का वर्ग है ना। 3 का वर्ग 9, तो 9 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरह हमसे पूछा गया है कि 4042 में कौन सा छोटा संख्या जोड़ेंगे जो यह जो है क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको उसी पर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 11, मान लीजिए संख्या 11 है, 11 दे रखा है, ठीक है। कह देगा कि 11 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम लोग क्या करेंगे? 11 का जो है वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। कैसे? भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना तो बहुत आसान है ना। 11 है, ऐसा कौन सा संख्या यहाँ रखेंगे जिसको उसी से गुना करेंगे, या तो 11 पूर जाए या तो 11 से छोटा रहे। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 को दुइये से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो 4 आया, 11 तो आया नहीं। 3 रखते हैं तो 3 को 3 से ही गुना करना पड़ेगा, 3 तिहाई 9 होगा। 11 अभी भी नहीं आया। 4 रखते हैं तो 4 को 4 से ही गुना करेंगे तो होगा 16, जो कि 11 से ज्यादा हो गया, तो भाग लग नहीं पाएगा। तो 3 को 3 से ही गुना करेंगे तो होगा 9। यहाँ भी 3 उतारेंगे, है ना। 3 को 3 से गुना किए होगा 3 तिहाई 9। यहाँ भी 3 रखेंगे। यहाँ जोड़ना है और इधर घटाना है, तो 11 में से 9 घटेगा तो कितना? 2। 2 से फल बचा। अब तो उतारने के लिए कुछ है नहीं। अब ये जो 3 जो है ना, इसके बाद की संख्या क्या है? 4। तो 4 को 4 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 16। ठीक है। अब 16 में क्या घटाना है? तो 11 घटा दीजिए। 16 में 11 घटाइएगा तो क्या आएगा? 5। मतलब 11 में जोड़ना क्या है? तो 11 में जोड़ना है 5, हो जाएगा 16। और ये 16 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ में आया? क्या करना है? ध्यान से देखिए। जो संख्या दे रखा है ना, 11 दे रखा था। 11 दे रखा था ना। कहा था कि 11 में छोटा से छोटा कौन संख्या जोड़ेंगे जो यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या किए? 11 को जो है हम लोग भाग विधि द्वारा जो है वर्गमूल निकालना शुरू किए, है ना। तो वर्गमूल इसका निकला नहीं, लेकिन भागफल जो है 3 आया है। तो 3 के बाद की संख्या क्या है? 4। तो 4 को 4 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 4 चौक 16। ठीक है। अब 16 में 11 घटा दीजिए। 16 में 11 घटा दिए, क्या आया? 5। तो 11 में क्या जोड़ना होगा? तो 5 जोड़ना होगा। अब 16 जो है एक वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका है? तो 4 का वर्ग है ना। इसी तरह अब हम लोग इसको भी बनाएंगे। जैसे 4042 है। भाग विधि द्वारा जो हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, क्या करते हैं? पीछे से दो दो अंक का जोड़ा लगाते हैं। अब 40 है, तो ऐसा कौन सा संख्या रखे जिसको उसी से गुना करेंगे तो या तो 40 आ जाए या तो 40 से छोटा रहे, है ना। क्या करेंगे? अगर हम यहाँ 6 रखते हैं तो 6 6 है 36। ठीक है। यहाँ भी 6 रखना होगा। इधर जुटेगा 6 6 12, और इधर घटेगा। 10 में से 6 घटेगा 4, और 3 में से 3 घटेगा, कट जाएगा। अब ये जोड़ा सहित उतरेगा, है ना। जोड़ा सहित उतरेगा। अब 12 है, 12 के बगल में ऐसा कौन सा संख्या रखें जिसको उसी से गुना करेंगे तो या तो 442 आ जाए या तो 442 के नीचे। अगर हम यहाँ 3 रखते तो हो जाता है 123, और 123 को 3 से गुना करेंगे तो देखिए क्या होता है? 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, और 3 इकाई 3।
इधर जुटेगा और इधर घटेगा। 12 में से 9 घटेगा 3। उसके बाद जो है ये 3 बचा, 3 में से 6 घटेगा नहीं, किसको देंगे? 13 में से 6 घटेगा 7 और 3 3 कट जाएगा। 73 शेषफल बचा। अब ऊपर से उतारने के लिए कुछ बचा नहीं, तो क्या बोले हैं, जो भागफल में आएगा 63 आया है, तो 63 के बाद का संख्या क्या है? 64। और 64 को 64 से गुना कर दीजिए, है ना। 64 को 64 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 4 चौक 16, 6 चौक 24, एक बचा हुआ था 25, 6 चौक 24, 6 6 36 और 2 38, 6 5 4 9 8 2 10 3 1 4, 4096। अब यहाँ 4042 है और यहाँ 4096 आया, है ना। क्या आया? 4096। 64 को 64 से गुना किए तो आया 4096। अब 4096 बड़ा है तो बड़ा में से छोटा वाला 4042 घटा लीजिए। 4042 घटा लीजिए। 6 में से 2 घटेगा तो 4, 9 में से 4 घटेगा 5, 0 में से 0 घटेगा कुछ नहीं बचेगा, 4 में से 4 घटेगा कुछ नहीं बचेगा। क्या जोड़ना है? 54 जोड़ना है। 4042 में आप 54 जोड़िएगा, है ना, तो जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। वह जो होगा पूर्ण वर्ग संख्या होगा, है ना। इसको आप लोग 1 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जिनको भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने आता है वो 100% इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। जिनको नहीं आता है, यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लीजिएगा भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकलता है, तब आप लोग भी जो नहीं समझे वो भी समझ जाइएगा। अगला देखते हैं। अगला कहता है 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 256 का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? 256 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 एकाई 2, 2 दूनी 4, 1 6, 2 आठे 16, 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकाई 2, 2 छके 12, 2 आठे 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग लिख सकते हैं 256 बराबर 2 पर पावर 8 लिख सकते हैं। 256 बराबर 2 पर पावर 8। ठीक है। अब क्या करना है, 2 पर पावर 0, फिर 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 7 और 2 पर पावर 8। ठीक है। किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या होगा? 1। 1 जो है सभी संख्या का गुणनखंड होता है, तो 1 हो जाएगा, है ना। और 1 जो है क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जहां जहां पावर सम है वो सब का सब पूर्ण वर्ग संख्या होगा। वो सब का सब पूर्ण वर्ग संख्या होगा। 2 एकाई 2, 2 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं है। 2 दूनी 4, 4 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो अगला संख्या हो जाएगा 4, है ना। 4 जो है 256 को क्या कर देगा? काट देगा। और 4 जो है पूर्ण वर्ग संख्या भी है। उसके बाद 2 पर पावर 4 का मतलब कितना? 16। 16 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या कहा था कि 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? तो 256 का वैसे गुणनखंड टोटल होगा कितना? 8 गो होगा, है ना। उसके बाद 2 पर पावर 6 है तो इसका 64 हो जाएगा और ये हो जाएगा 256। 256 जो है 17 का वर्ग है, 64 जो है 8 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 4 जो है 2 का वर्ग है और 1 जो है 1 का वर्ग है। तो 16, 64 और 256। तो 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? तो 1 2 3 4 1 5 गुणनखंड जो है वो क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7864 में किस न्यूनतम संख्या का योग करें, मतलब किस छोटी संख्या को जोड़े यह पूर्ण वर्ग बन जाए? यह पूर्ण वर्ग बन जाए। पहला क्वेश्चन की तरह आ गया है तीसरा क्वेश्चन, है ना। 7864, 7864। ठीक है। सबसे पहले इसको भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। जो भागफल आएगा उसके एक अंक बाद का संख्या को
दोबारा गुना करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। दो दो अंक का जोड़ा, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 8 8 64, है ना। ये घटेगा, 8 में से 4 घटेगा 4, 7 में 6 घटेगा 1, और इधर जुटेगा 8 8 16। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अभी जोड़ा सही तो उतरेगा। 16 के बगल में ऐसा क्या रख दे जो 1464 के करीब आ जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर हम 5 रखते हैं तो हो जाएगा 165, और 165 को 5 से गुना करेंगे तो क्या 1464 होगा? अगर 1464 से ज्यादा होगा तो 5 नहीं 4 से लगाएंगे, है ना। तो 16 85, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 108, 7 से लगाते, 7 7 49 को 9 हाथ में बचा 4, 7 6 को 42, और 4 46 को 6 हाथ में बचा 4, 7 का 7 4 11, 1169 होता है। अगर 168 को 8 से लगाते हैं, 8 8 64 के 4 हाथ में बचा 6, 8 6 का 48, और 6 54 के 4 हाथ में बचा 5, 8 का 8 5 13, है ना। इससे बड़ा तो ये है और इससे ये छोटा है। अगर 9 से लगाते हैं 169 में 9 से, तो 9 9 81 के 1 हाथ में बचा 8, 9 6 54, और 6 60, 2 62 के 2 हाथ में बचा 6, 9 1 9 6 15, 1464 से ज्यादा हो जाएगा। कितना बार में लगेगा? 8 बार में लगेगा। यहाँ 8 देंगे, यहाँ भी 8 देंगे, है ना। कितना आया? 8 8 64 के 4 हाथ में बचा 6, 8 6 का 48, और 6 48, और 6 54, हाथ में बचा 5, 8 का 8 5 13, ये 0, 6 में से 4 घटेगा 2, 4 में से 3 घटेगा 1, ये कट जाएगा, है ना। अब 88 आया। क्या आया है? 88। अब क्या होगा? 88 के बाद का संख्या क्या है? 89। 89 गुने 89, 89 गुने 89 को हम लोग 89 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर 81 के 1 हाथ में बचा कितना? 8, फिर 9 8 72, अब 72 दूनी 144, और 8 कितना होगा? 144, 6 50, और 2 52, 152, 152 का 2 लिए बचा कितना? 15, है ना। और फिर 8 8 64, और 10 74, और 5 79, 74 5 कितना? 79। अब देखिए यहाँ 7921 है, यहाँ 7864 है। क्या करेंगे? 7921 में से घटा देंगे 7864। 11 में से 4 घटेगा 7, ये एक इसको दे दिया बचा 1, 11 में से 6 घटेगा 5, ये बचा 8 में से 8 घट गया कुछ नहीं बचेगा, 7 में 57, 57। ऑप्शन नंबर सी। मतलब 7864 में किस न्यूनतम संख्या का योग करेंगे, मतलब कौन छोटा सा संख्या को जोड़ेंगे या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो कौन सी को जोड़ना होगा? 57 को जोड़ना होगा। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा समझ में। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? मतलब किस, ऐसा कौन, जैसे कि मान लीजिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो होगा 4, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 को 3 से गुना करेंगे होगा 9, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 को 4 से गुना करेंगे होगा 16, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसा कौन सा संख्या जिसको उसी से गुना करें तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो जैसे 0.09 है, दशमलव हटाएंगे तो एक तो देना ही है, दशमलव के बाद 2 संख्या है, 2 जीरो। अब यह बचा 9, 9 जो है 3 का वर्ग है, और 100 जो है 10 का वर्ग है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अच्छा अगला देख लेते हैं, तो क्या होगा? 0.3, 0.3 गुना कीजिए। 0.3 को 0.3 से 3 तिहाई 9, 3 0 0, 0 को 3 से गुना करेंगे 0, 9 0 0, एक अंक बाद यहाँ, एक अंक बाद यहाँ, टोटल 2 अंक बाद दशमलव। 0.09, 0.3 को 0.3 से गुना करेंगे तो 0.09 आ जाएगा, है ना। तो वो जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। अगला देख लेते हैं, 0.025, दशमलव हटाएंगे तो एक तो देंगे, दशमलव का 3 संख्या 3 जीरो देंगे। 25 जो है 5 का तो वर्ग है, लेकिन ये 1000 किसी का वर्ग है किसी का नहीं है, तो ये नहीं होगा, है ना। जब एक संख्या हो ही गया, बाद बाकी तो बात खत्म कर दीजिए।
अगला देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 729 के कितने गुणनखंड जो है पूर्ण वर्ग है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 729 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना। 7 दूनी 9, 9 18, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 1 2 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, 3 आठे 24, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 2 1 3 सात 21, 3 नमा 27 और 3 तिहाई 9, 1 2 3 4 5 6, मतलब 729 बराबर 3 पर पावर 6 हम लोग लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 3 पर पावर 0, फिर 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, कब तक, जब तक 6 नहीं आए पावर 3, 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 5 और 3 पर पावर 6। 3 पर पावर 0, किसी भी संख्या पर पावर 0 रहे तो उसका मान 1 होगा। 729 के कितने गुणनखंड जो है पूर्ण वर्ग है। एक तो पूर्ण वर्ग है ही, क्योंकि एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा। उसके बाद क्या कहते हैं, जो जो सम संख्या है उस सब को उठा लीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 3 पर पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 और 27 तिया 81, और ये हो जाएगा खुद 729। 729 किसका वर्ग है, 9 जो है 3 का वर्ग है, 81 जो है 9 का वर्ग है, और 27 27 का वर्ग, 27 गुने 27, 7 7 49, और 7 दूना 14, 4 18, 7 दूना 14, 2 दूनी 4 1 5, 9 8 4 12 के 2 हाथ में बचा 1 5 1 6 1 7, 729 जो है किसका वर्ग है, 27 का वर्ग है। ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, और ये भी पूर्ण वर्ग है। तो टोटल जो है 729 के कितने गुणनखंड जो है पूर्ण वर्ग है, तो वो है 4। वैसे टोटल है होगा कितना, तो टोटल 6 गो होगा, है ना। टोटल 6 गो होगा, एक होगा 1, एक होगा 3, एक होगा 9, 3 तिया 9 तिया 27 भी 729 का गुणनखंड है, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग में ये चारों ही है ना। आगे देखते हैं हम लोग। कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 115, 149 और 183 को विभाजित करने पर, मतलब इसको काटने पर, अगर 115 को काटते हैं तो 3 शेषफल बचता है, 149 को काटते हैं तो 5 शेषफल बचता है, और 183 को काटते हैं तो 7 शेषफल बचता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने कह रहा। 115 को जब काटते हैं तो 3 शेष बचता है, तो 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 112, ठीक है। 149 को जब काटते हैं तो 5 शेषफल बचता है, तो 9 में से 5 गया 4, ये हो जाएगा 144। उसके बाद 183 को जब हम लोग विभाजित करते हैं तो 7 से फल बचता है, 7 निकाल लेंगे, 13 में 7 गया 6, और ये 7 176। अब 112, 144 और 176 का हम लोग क्या निकालेंगे, मौसो निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, मौसो। तो 144 और 112 ले लीजिए। 112 इकाई 112, 4 में 2 घटेगा 2, 4 में से घटेगा 3, 6 दूनी 12, 17 18 19, अच्छा 192, बहुत ज्यादा हो गया ना। 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 12 में से 6 घटेगा 6, ये 0 हो गया। 10 में से 9 घटेगा 1, यहाँ 32, 16 दूनी 32। तो 112, 112, 144 और 176, इस दोनों का मौसो आया है 16। अब 16 और 176 का मौसो निकालना। 16 इकाई 16, 1 6, 16 इकाई 16, रियल मौसो आया है मेरा क्या, 16। तो कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, अगर 115 में भाग लगाएंगे तो 3 शेषफल बचेगा, 149 में भाग लगाएंगे तो 5 शेषफल बचेगा, और 183 में भाग लगाएंगे तो 7 शेषफल बचेगा। तो हमसे पूछ रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या है क्या, तो वो है 100, वो है 16, वो है ऑप्शन नंबर सी 16। 115 में 16 से भाग लगाइएगा, 100% 3 ही शेषफल बचेगा। 149 में अगर 16 से भाग लगाइएगा तो 5 शेषफल बचेगा, और 183 में 16 से भाग लगाइएगा तो 7 शेषफल बचेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि किसी संख्या को 10,
9 और 8 से अलग अलग विभाजित करने पर कोई संख्या होगा जिसको अगर 10 से एक बार 10 से भाग लगाएंगे, एक बार 9 से भाग लगाएंगे और एक बार 8 से भाग लगाएंगे, तो क्रमशः 10 से भाग लगाएंगे तो 9 शेषफल बचेगा, 9 से भाग लगाएंगे तो 8 शेषफल बचेगा और 8 से भाग लगाएंगे तो 7 शेषफल बचेगा। उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। अगर सब में भाग लगाकर करने की कोशिश करेंगे तो लंबा समय लग जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, 10 में से भाग लगाते हैं तो 9 शेषफल बचता है ना, तो 10 में से 9 घटा लिए, एक का अंतर है। 9 में से भाग लगाते हैं तो 8 शेषफल बचता है, तो 9 में से 8 घटा देंगे तो भी एक का अंतर बचता है। 8 से भाग लगाएंगे तो 7 शेषफल बचता है, 8 में 7 घटा लेंगे तो भी एक का अंतर बचता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 10, 9 और 8 का सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। 10, 9 और 8 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 5 6 10, 9 नहीं आता है, 2 चौके 8, ठीक है। 5 दूना 10, 10 नमा 90 और 9 चौके 36, 360। एलसीएम क्या आया, 360। अब 360 आया ना, अब 360 में सब में एक एक का अंतर है तो एक घटा लीजिए, 359। 359 ऑप्शन नंबर डी। 359 में अगर हम 10 से भाग लगाएंगे तो 9 शेषफल बचेगा। चलिए एक बार करके यहाँ दिखा देते हैं। अगर 10 से भाग लगाएंगे तो 10 तिया 30, यहाँ बचा 5, ये 9, 10 बचे 50, 9 शेषफल बच गया ना, है ना। इसी तरह 9 से भाग लगाइएगा 359 में तो 8 शेषफल बचेगा, और 8 से भाग लगाइएगा जब 359 में तो 7 शेषफल ही बचेगा। इसको आप लोग बना के एक बार चेक कर लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष रह जाता है। जब 627 से विभाजित करते हैं, है ना, तो शेषफल कितना बचता है, 43। इसी तरह इसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। मतलब कोई संख्या है, उसको जब हम 627 से काटते हैं तो शेषफल 43 बचता है, ठीक है। कहता है इसी संख्या को, मैंने किस संख्या को, तो उसी 43 को जब हम लोग 19 से विभाजित करेंगे, मैंने भाग लगाएंगे, तो शेष क्या होगा, तो 19 दूना 38, 13 में से 8 घटेगा 5, ये कट जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, 5 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है, 52 माइनस ये और ये दे रखा, इसके अंदर अगर कोई संख्या है तो इसको मॉड कहते हैं, है ना। और मॉड के अंदर मतलब प्लस में संख्या आए चाहे माइनस में आए, है ना, तो मॉड के अंदर कुछ भी रहे जब वो बाहर निकलेगा तो वो हमेशा प्लस में रहेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। जैसे अगर हम कह देंगे -2 है, बाहर निकलेगा, जब मॉड को हटाएंगे तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। मॉड के अंदर अगर मान लीजिए 3 है, बाहर निकलेगा तो भी +3 में ही रहेगा, मतलब मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस में ही रहेगा। जब तक मॉड के अंदर है ना, मॉड के अंदर है तब तक माइनस में है तो ठीक है, बाहर निकलेगा तो वो कौन सी में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बस इतना ही समझना है इसमें। तो 52 माइनस, अच्छा 8 रुपया अपना, 20 रुपया कर्जा, 20 रुपया कर्जा वाला को हम अगर 8 रुपया दे देते हैं फिर भी 12 रुपया कर्जा बचेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस, -12 होगा, ठीक है। 52 माइनस, अभी मॉड हटाएंगे तो माइनस में 12 है, ये माइनस में नहीं, अब ये 12 जो होगा कौन सी में होगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस तो था ही, अब ये अगर मान लीजिए यहाँ प्लस रहता, ठीक है, यहाँ माइनस रहता, तो भी अगर ये हटाते तो क्या होता, सिर्फ 12 ही लिखते, प्लस वाला ही लिखते, है ना। लेकिन यहाँ तो माइनस है तो माइनस लिखे, और ये हो गया कितना, -12, यहाँ माइनस होगा। अब जो बाहर जो निकलेगा 12 वो कौन सी में होगा, प्लस में होगा, ठीक है। अब 52 में से 12 गया, 2 में से 2 घटा 0, 5 में से घटा 4, इसका सही जवाब हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगर यहाँ पर ऐसे रहता 52 प्लस और उसके बाद मोड के अंदर -12, तब क्या होता, तो 52 प्लस मोड हटेगा और ये माइनस भी साथ साथ उसके साथ ही चला जाएगा, सीधा सीधी 12 हो जाता, 2 2 4 और 5 1 6, 64 हो जाता, है ना। मोड हटा, मोड के अंदर का संख्या माइनस में है तो वो माइनस सहित मोड चला जाएगा, है ना।
मोड जो है माइनस को लेते हुए चला जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि 1 दर्जन सेब का भार 1.8 केजी है, तब 3 बक्सों जिनका सामूहिक भार 23.25 केजी है में कितने सेब हैं। माने 1 दर्जन सेब का भार जो है, वजन जो है 1.8 केजी है, तब 3 बक्सों जिनका सामूहिक भार, मतलब तीनों बक्सों में जितना सेब है उस टोटल सेब का जो भार है वो कितना है, 23.25 केजी है। तो कहता है इस तीनों बक्सों में टोटल कितना सेब होगा, है ना। तो 1 दर्जन सेब का भार 1.8 केजी है, 1 दर्जन में कितना सेब होगा, 12। यानी 12 सेब जो है, 12 सेब का जो भार होगा वो कितना होगा, 1.8 केजी। जब 12 सेब का भार जो है, वजन जो है 1.8 किलोग्राम है, तो कितने सेब का भार जो है 23.25 केजी होगा। अच्छा, जब 12 सेब है तो 1.8 केजी मतलब 1 किलो 800 ग्राम वजन है। तो ज्यादा सेब का, अब यहाँ पर 12 सेब से ज्यादा होगा तब ना उसका वजन जो है 23.25 किलोग्राम होगा, है ना। तो यहाँ 12 के नीचे कुछ नहीं है तो 12 देंगे। जब 12 सेब में 1.8 केजी वजन होता है, तो ज्यादा सेब में 23.25 केजी वजन होगा। तो ज्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे, तो 23.25 ज्यादा वाला ऊपर, ज्यादा सेब होगा इसलिए ज्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। दशमलव के बाद 2 संख्या, यहाँ दशमलव के बाद 1 संख्या, एक अपना अमूल से 0 दे देंगे तो दशमलव हट जाएगा। ये हो गया 180, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18। ठीक है, 2 जो है 30 को 15 बार में काट देगा। 15 इकाई 15, 8 दू 15 पचे 75, बचा 7, और 15 पचे 75, 155 केजी, मतलब 155 कौन सी, सेब। 155 सेब, 155 सेब का वजन जो होगा 23.25 केजी होगा। अब यहाँ 155 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद निकालिएगा तो 23.25 केजी आ जाएगा। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सीमा को अपने पिता से 50 रुपया मिले। ठीक है, 50 रुपया मिल गया। उसने 15 रुपया की टॉफी खरीदी, 15 रुपया खर्चा कर दी। उसकी माँ ने 30 रुपये दिए, बहुत अच्छा, 30 रुपया फिर उसको मिल गया। पर उसके भाई ने उससे 42 रुपये ले लिए। ठीक है, 42 फिर घट जाएगा। तब कहता है उसके पास कितने रुपए बचे। तो जो अपना है उसको एक जगह कर ले, 50 और 30, 80 रुपया अपना, और जो खर्च किए हैं, है ना, वो एक जगह। तो 42 रुपया खर्च किए और 15 रुपया खर्च किए, टोटल कितना खर्च किए, तो 2 और 5 7, और 4 1 5, 57 रुपया खर्च कर दी। अब उसके पास कितना बचेगा, तो 10 में से 7 घटेगा तो 3, और 7 में से 5 घटेगा तो 2, 23 रुपया। अब उसके पास कितना रुपया बचे, 23 रुपया। उसके पास 23 रुपया बचे। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, गीता का वजन 11.235 किलोग्राम है। उसके बहन का वजन, गीता का जो वजन है वो 11.235 केजी है ना। और उसके बहन का वजन जो है, उसके वजन का, गीता के वजन का 1.4 गुना है। तो गीता का वजन है 11.235, इसका गीता के बहन का जो वजन है गीता के वजन से 1.4 गुना है ना। तो 4 5 6 20, 4 तिया 12, 2 14, 4 दूनी 8 1 9, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4। ठीक है, 1 5 5, 1 तिया 3, 1 दूनी 2, 1 इकाई 1, 1 इकाई 1, 0 5 4 9, 9 3 12, 4 2 6 1 7, 4 1 5, और ये 1, 3 अंक और एक 4 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, तो उसके सिस्टर का जो वजन होगा कितना होगा, 15.729। दशमलव के बाद संख्या है, उसके बाद जीरो, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है ना, केजी। उसके सिस्टर का वजन जो है 15.729 केजी। ठीक, कहता है दोनों का कुल वजन कितना है, तो दोनों का कुल वजन जोड़ना है हमको। तो 9 5 14, 4 बचा 1, 3 2 5 1 6, 7 2 9,
उसके बाद 5 एक 6 और 1 1 2, 26.964 kg, 26.964 kg किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। संख्या इतना में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है? तो 20, 67, 43। 43 में 6 का अंकित मान, 6 का अंकित मान क्या होगा? 6 का अंकित मान जो होगा वो क्या होगा? 6 का अंकित मान जो होगा वो 6 ही होगा। ठीक है। उसके बाद 6 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, तो 6 यहाँ है, तो 6 और 6 के बाद कितना संख्या? 1 2 1 3 संख्या, तो 3 जीरो दे दीजिए। इसका योग कहा है, तो 6 प्लस 6000, तो जीरो और 6 जोड़ेंगे तो होगा 6, फिर जीरो फिर 6, 6006, 6006। इतना में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना होगा? 6006। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। इतना में दो तीन के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है? इतना में दो गो तीन है, एगो यहाँ है और एगो यहाँ है। दो तीन के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है? तो स्थानीय मान ने कहा है, तो इस तीन के बाद 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, तो 7 जीरो, 3 4 5 6 7। और इस तीन का स्थानीय मान क्या होगा? 3, 3 के बाद दो संख्या, तो 2 जीरो। अब इसका अंतर कहा है ना, तो यहीं पर घटा लेते हैं। अंतर मैंने घटा, जीरो जीरो, 10 में से 3 घटेगा 7, ये 9, ये भी 9, 9 9 और यहाँ 2, 29 99 97 00। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ √4, √4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, ये परिमेय है। पाई जो है परिमेय संख्या नहीं है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 2.4, 2.4 परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग भिन्न में बदल सकते हैं। 2 एक आए 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 12/5 है ना। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर वो रूट में है तो उसका वर्गमूल निकलना चाहिए। अगर निकल गया तो वो परिमेय होगा, अगर नहीं निकला तो वो अपरिमेय हो जाएगा, है ना। तो इसमें कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो पाई, पाई जो है परिमेय संख्या नहीं है। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। इतना में से इतना घटाने और, मतलब 1 2 3.03 में से कितना घटाना है? 64.37 घटाने और इससे प्राप्त, अब घटाएंगे तो कुछ ना कुछ प्राप्त तो होगा। ठीक है। इससे प्राप्त परिणाम को 3.4 और 7.56 के योग के परिणाम में जोड़ने पर, ठीक है, इसका जो परिणाम होगा पहले उसको निकाल लेते हैं। दशमलव के सामने दशमलव, इधर 4 6, इधर 3 7, घटाने पर 13 में 7 गया 6, 9 में से 3 घटा 6, उसके बाद ये 9 में से 4 घटा 5, 9 में से 6 घटा 3 और यहाँ 9। इसका परिणाम क्या होगा? 935.66। ठीक है। के परिणाम को 3.4 और 7.56 के योग, 3.4 और 7.56 के योग के परिणाम में जोड़ देने पर, ये दोनों का जो परिणाम होगा उसको इसमें जोड़ देंगे। सबको सबको जोड़ना ही है, तो सब जोड़ लेते हैं। इसके बाद इसका मान क्या होगा? तो सबको जोड़ना ही है। तो यहाँ देखिए, ये है
उसके बाद इसको जोड़ना है, फिर इसको जोड़ना है, दशमलव के सामने दशमलव, इधर 3 इधर 4, फिर दशमलव के सामने दशमलव, इधर 7 इधर 5 6। अब सबको जोड़ दीजिए। 6 6 12 2 बचा 1, 6 4 10 5 15 1 16 6 हाथ में बचा 1, 7 3 10 5 15 1 16 6 हाथ में बचा 1, 3 1 4, यहाँ 9 946.62। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 946.62। इतना में 4 का अंकित मान क्या है? 4 का अंकित मान पूछा है ना। तो 4 यहाँ है, 4 का अंकित मान क्या होता है? अंकित मान जो कहता है वही संख्या होता है। तो 4 का अंकित मान क्या होगा? 4 ही होगा, है ना। यहाँ ऑप्शन में 4 है नहीं, ले लीजिए अपना मन से। मिसप्रिंट हो गया, है ना। यहाँ होता 0 नहीं होता, या तो यहाँ 4 होता, यहाँ तो या यहाँ पर 5 नहीं होके, है ना। अंकित मान पूछा, अगर स्थानीय मान पूछता तो क्या होता? 40 होता, लेकिन पूछा है अंकित मान, है ना। अंकित मान पूछा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगा। 144, 144 का वर्गमूल क्या होता है? 144 का वर्गमूल होता है 12, और ये 144 जो है इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो ये एक परिमेय संख्या होगा। 136 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 128 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 120 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो जिसका वर्गमूल निकल गया वो परिमेय संख्या है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 1/2 + √3 √3 के हर का परिमेयकरण, ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला का हर कहते हैं। परिमेय, हर का परिमेय मान ज्ञात करे, मतलब हर जो होगा वो परिमेय संख्या होना चाहिए, मतलब बट्टा के नीचे रूट उठ नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे? गुना करेंगे। जो बट्टा के नीचे में है सेम टू सेम वही संख्या ऊपर भी जाएगा, लेकिन अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस में चला जाएगा। तो 2 + √3 है तो हम लोग 2 - √3, अब बट्टा 2 - √3। ठीक है, ताकि ये कट जाएगा तो इतना ही रह जाएगा। ठीक है, 2 - √3 2 - √3, ठीक है, बट्टा ये जो है इससे गुना होगा। तो एक बार 2 को 2 से गुना करेंगे, फिर 2 को इससे, ठीक है, तो 2 दूनी 4, और 2 को -√3 से गुना करेंगे तो माइनस तो होगा ही 2 √3। उसके बाद इससे कर लिए, अब बारी है इससे, एक बार इसको इससे, फिर एक बार इसको इससे गुना करेंगे। √3 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ प्लस है, और ये भी प्लस है तो यहाँ प्लस होगा। √3 को 2 से गुना करेंगे तो पहले बिना रूट वाला तब रूट वाला, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो होगा √9, और √9 का वर्गमूल 3। ठीक है, 2 - √3 बट्टा माइनस 2 को √3 यहाँ कट जाम है, और यहाँ 2 को √3 अपना है, तो ये से ये कट गया, बचा 4 -3, 4 में से 3 घटेगा तो बचेगा 1। और किसी भी संख्या में 1 से भाग लगाते हैं तो वही संख्या होता है। तो 2 - √3 बट्टा के नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है ना। जैसे मान लीजिए 2/1 है, इसका मतलब 2 में अगर 1 से भाग लगाएंगे तो 1 दूना 2, फिर 2 ही आ जाएगा, है ना। इसलिए बट्टा के नीचे 1 का कोई वैल्यू ना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 - √3, 2 - √3, ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब, है ना। अगला देख लेते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है सभी अपरिमेय संख्याएं पूर्णांक होती है, काल्पनिक है, पूर्ण संख्या है या वास्तविक संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। परिमेय और अपरिमेय, जैसे कि मान लीजिए 2, 3/4, है ना, 1, √2, √4, अपरिमेय परिमेय, है ना। दो भी परिमेय है क्योंकि इसके नीचे बटा दे के 1 दे सकते हैं, है ना। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ कहा सभी अपरिमेय संख्या क्या होगी? तो वास्तविक संख्या है ना। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए,
अपने साथियों को शेयर कीजिए और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए और किसी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।